क्या करना है, आज आपको लेना है एक पीपल का पत्ता, उसे गंगा जल में भिगोकर रख देना है और रात के वक्त चंद्रमा जब निकलता है तब उसे लाल कलावे से बांध दे, लाल कपड़े में लपेटकर घर के स्थान पे रख दे। ये महा उपाय है। तो पौष पूर्णिमा यानी आज के दिन इस उपाय को जिसने भी कर लिया वो हमेशा के लिए माला माल हो जाएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव उस पर बनी रहेगी। तो आज पौष पूर्णिमा है, सूर्य और चंद्रमा के मिलन का पावन दिन है पौष पूर्णिमा। पौष का महीना ही जो होता है वो सूर्य देव का माह है और पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि है। तो यानी सूर्य आत्मा है और चंद्रमा मन है, दोनों का अद्भुत संगम है। तो इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों के पूजन से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं सारी दूर हो जाती है। इसका महत्व क्यों है, क्यों आपको ये सारे उपाय आज के दिन करने हैं। इस दिन आपको 5 कार्य आपको करने ही करने हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें विधिवत पहले की वीडियो में बता दी, यहाँ पर मैं आपको फटाक से बता देती हूँ। आपको पहले स्नान करना है नदी में या फिर घर में गंगा जल मिलाकर। उसके बाद आपको सूर्य की पूजा करनी है, उसी वक्त आपको दान करना है, साथ में आपको चंद्रमा को रात में अर्घ देना है, आपको पीपल के पेड़ की इस दिन पूजा करनी है। तो ये सारी चीज़ें उस दिन आपको ज़रूर करनी है। हिंदू पंचांग के अनुसार पूरे वर्ष भर में कुल 12 पूर्णिमा तिथि आती है, लेकिन इनमें से ये पौष माह की पूर्णिमा, इसका विशेष ही स्थान दिया गया है इस पूर्णिमा को और बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि पौष माह में जो पड़ने वाली पूर्णिमा है उस दिन माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप के साथ माता लक्ष्मी जागृत रहती है और पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती है। इसलिए इस पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। तो इसके अलावा पौष माह की पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत सारे उपाय ऐसे हैं जो आपको इस दिन करने चाहिए, तो इसको आप ऐसा वैसा ना समझें। ये बहुत ही खास विशेष महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। तो जो मैंने आपको पहले चीज़ें बताई वो आपको करनी है, साथ में इसके साथ कुछ और चीज़ें बता देती हूँ, उसके बाद हम महा उपाय जानेंगे। तो हम सबसे पहले क्या है, जब आप पूर्णिमा तिथि पर रात्रि में चंद्रोदय यानी चंद्रमा को अर्घ देंगे तो उस समय आपको कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर चंद्रमा को अर्पित करें। इस समय इस मंत्र का जाप करें। ऐसा मान्यता है ऐसे कि ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। और सुबह में जब आप पूजा करेंगे तो उस समय आप सुबह में उठकर स्नान ध्यान के बाद सूर्य देव को पानी में तिल और अक्षत मिलाकर अर्घ प्रदान करें। साथ ही विशेष दिन भर पवित्र नदी में स्नान ध्यान करने से भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। यानी सुबह आपको व्रत रख रहे हैं तो संकल्प लें, नहीं तो आप ये सारी चीज़ें ज़रूर करें। अब हम जान लेते हैं पीपल के पेड़ की पूजा। पीपल के पेड़ की बहुत ही विशेष महत्व है इस पेड़ की पूजा का पौष पूर्णिमा के दिन। तो उस दिन सुबह में आपको जल अर्पित करना है, शाम को आपको दिया जलानी है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद अब हम जान लेते हैं महा उपाय। अगर आपके घर में धन संबंधी कोई परेशानी है, आपने कर्ज ले रखा है, आर्थिक परेशानियां नहीं दूर हो रही हैं, तो आप इस उपाय को ज़रूर करें। तो क्या करना है, पीपल के एक पत्ते का ये विशेष महा उपाय है। तो इस पौष माह की पूर्णिमा यानी आज के दिन आपको पीपल का एक पत्ता लेकर उसे गंगा जल में भिगोकर रख देना है। रात के समय जब आप चंद्रमा को अर्घ देने यानी पूजा करेंगे, उसके बाद आपको उस पत्ते को उस जल में जहाँ पर आपने भिगो के रखा उससे निकाल लेना। उसके बाद अब उस पत्ते पर लाल चंदन से, उस पर लाल वाला चंदन होता है, उस पर आपको श्रीम लिखना है। जो लक्ष्मी जी का जो मंत्र होता है, ये बीज मंत्र है, वो लिखना है आपको लाल चंदन से। उसके बाद अब उस पत्ते को आपको लाल कलावे से बांध देना है और लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर के धन के स्थान पर रख देना है, जहाँ पर आप धन की सारी चीज़ें जो ज़रूरी चीज़ें वो रखते हैं वहाँ पर। नहीं तो आप इसे मंदिर में भी रख सकते हैं, जो आपका मंदिर है। इसके बाद जहाँ पर रखने के बाद आप अब माता लक्ष्मी का ध्यान करेंगे और उनके जो आपको जो भी मंत्र आते हैं आप उसका निरंतर करेंगे। नहीं आते हैं तो जो भी आपके मन के भाव है सारी बातें आप माता लक्ष्मी को कहेंगे कि जिस भी आप कारण से आप इस उपाय को कर रहे हैं वो सारी परेशानियां आपको दूर कर दें।
और इसके बाद ये चीज़ आपको पौष माह की पूर्णिमा से लेकर आने वाले 5 शुक्रवार तक आपको पीपल का पत्ता सूखने से पहले बदलना होगा। और फिर अंतिम शुक्रवार के दिन आपको उस पीपल के पत्रों को पवित्र नदी में पानी प्रवाहित कर देना है। तो ये चीज़ आपको 5 शुक्रवार तक करनी है। आज यानी आज के दिन से स्टार्ट करेंगे और उसके अगले 5 शुक्रवार तक आपको ये चीज़ करनी है जैसे कि बताया है। उसके बाद आपको लास्ट में उसे जल में प्रवाहित कर देना है। मान्यता है ऐसा करने से, जो धार्मिक मान्यता है उनके अनुसार, इससे आपके घर में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर पत्ता बीच में सूख जाता है तो आपको पत्ते को बदल देना, उसी तरीके से आप सारी चीज़ें करके फिर से रख देना है। तो ये आप महा उपाय है जो आप आज आपको करना है। इसके साथ ही ये सारी चीज़ें आपको उपाय के साथ साथ आपको पूर्णिमा के दिन ज़रूर करनी चाहिए। बिना इनकी ये सारी चीज़ें अधूरी हैं। तो आप अगर व्रत रख सकते हैं तो व्रत करें, नहीं तो ये सारी चीज़ जितने आपको बताई, आपको स्नान, दान, तर्पण, सूर्य की पूजा, पीपल की पूजा, चंद्रमा को अर्घ, ये सारी चीज़ें आपको करनी हो। बहुत लोग हैं कि कथा सुनते हैं, करवाते हैं, ये चीज़ आपको करनी है। जितना हो सके सामर्थ्य अनुसार आपको दान करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की ज़रूर पूजा करनी चाहिए उस दिन, क्योंकि माँ लक्ष्मी का पूजा का पौष पूर्णिमा के दिन बहुत ही विशेष महत्व होता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कई सारे उपाय आपको इससे माँ लक्ष्मी से जुड़े बताए हैं जो आप अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, नोट कर सकते हैं ये कौन से सारे उपाय हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर आज के दिन करनी चाहिए। बाकी की चीज़ों के लिए आप पहले वाली वीडियो को जाकर पूरा देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रही होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।